हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। कब आएगा? स्टूडेंट्स लोग ऐसे मतलब टेंशन में रहते हैं। ऑब्वियसली हर कोई, जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था मैं भी परेशान रहता था और टेंस रहता था रिजल्ट कब आने वाला है। और एक एक्साइटमेंट भी रहता है कि चलो हो सकता है किसी सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, जैसे मेरे केस में हुआ था। फिजिक्स एग्जाम में जब दे के आया था, मैं घर पे बोल रहा था पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा फेल हो जाऊंगा, आई डोंट नो। बट जब रिजल्ट आया और मैं पास हो गया तो मुझे लगा कि चलो मेरे एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा गया, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आप सभी को पता है हर साल टफ आता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जब मैं सीबीएसई का स्टूडेंट था, बोर्ड एग्जाम दे रहा था क्लास 12th में, मेरा भी यही मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का यही डिफरेंस था। तो अभी अगर हम बात करें कि आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है, अभी लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस ईयर का जो हम रिकॉर्ड देखें, 12-13 तारीख को आया है मई के महीने में। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च 23 को आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अप्रैल का पूरा महीना आप सभी के पास टाइम है। उसके अलावा अप्रैल महीने में काफी लोग जेई मेन का एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और साथ में ये एक्सपेक्टेशन है कि 75% का जो क्राइटेरिया है वो मेरा फुलफिल हो जाएगा, ताकि मैं जाके जेई का एग्जाम भी दूं। और वो मेरा क्लियर हो रखा है जनवरी में। इस बार और बेटर परफॉर्म करके मैं किसी अच्छे एनआईटी में एडमिशन ले लूं, एडवांस क्लियर करके आईआईटी में एडमिशन ले लूं। बट बोर्ड्स में अगर परसेंटेज कम हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। बट अभी हम इन जनरल बात करते हैं कि क्या क्या आप सभी के पास ऑप्शन है। देखो, ऑप्शन ये है, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बट बोर्ड एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि कंपार्टमेंट आ जाएगा, आप फेल हो जाओगे, अभी से तैयारी शुरू करो प्लीज। डोंट वेट फॉर द एंड मोमेंट प्रिपरेशन। ऑब्वियसली रिजल्ट आने के बाद काफी लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं, वो तो ठीक है। बट उसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग प्रिपरेशन के लिए ऐसा सोचते हैं जब रिजल्ट आएगा तभी जाके मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फिर उस टाइम पे आपके पास टाइम कम बचता है, और जब टाइम कम बचता है उसको प्रिपरेशन करने में, फिर रिविजन करने में सफिशिएंट आप एफर्ट्स नहीं डाल पाते। मतलब 100% भी अगर आप एफर्ट डालोगे तो टाइम नहीं बचेगा सभी चीज कवर करने के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है, हर टीचर, हर पेरेंट, हर मतलब जितने भी आपसे बड़े हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लोग सभी आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा वेल इन एडवांस प्रिपेयर करो। तो अभी से अगर आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो ये सोच के कि रिजल्ट जो भी आएगा, चलो मैं पास हो जाऊंगा, कॉलेज में काम आएगा, पढ़ाई आगे चल के लाइफ में काम आएगा। अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे काम आएगा नेक्स्ट एग्जाम में। ओके। और कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे जो मतलब कॉमन क्वेरीज थे। सर ये बताइए, अगर हम 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाए या 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो क्या होगा? वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूंगा। जो जुलाई में एग्जाम होता है ना कंपार्टमेंट का, अभी मई में रिजल्ट आएगा, जून का पूरा महीना खाली दिया जाएगा और जुलाई में एग्जाम होगा मिड के अराउंड 15 तारीख के आसपास। तो जो 1.5 महीने आपको टाइम मिलेंगे, अराउंड 45 डेज। तो ये 45 डेज में मतलब मोर देन 45 डेज होते हैं, वो 60 डेज के आसपास होते हैं। मई में आपको मई 15 के अराउंड रिजल्ट आ जाएगा, तो मई का 15 दिन, जुलाई का 15 दिन, 1 महीना, और पूरा जून महीना। तो अगर हम कंबाइन करें तो 2 महीने के आसपास आपको टाइम मिल जाएगा। तो इन 2 महीनों में अब जो भी प्रिपेयर करोगे, जो जुलाई में एग्जाम होगा वो एक ही दिन होगा सारे सब्जेक्ट का एग्जाम, और एक ही सब्जेक्ट आप एग्जाम दे पाओगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी आपको मल्टीपल डेज का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप सोचो एक दिन में आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स दे सकते हो। आंसर इसका क्लियर है कि एक ही सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हो। तो अगर एक ही सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हो तो फिर सर मैं अगर 2 में फेल हो गया तो कैसे होगा? दैट इज द एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, कि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप फेल माने जाओगे, और अगले साल आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब कंपार्टमेंट में रहोगे फिर अगले साल देना पड़ेगा। वो मतलब ऐसा काम करता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, डजेंट मैटर। 5 सब्जेक्ट अगर हैं आपके पास, एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो फिर आप जुलाई में एग्जाम देके उसको क्लियर कर लो, इसी साल आप पास डिक्लेयर कर लिए जाओगे। वरना फिर आपको अगले साल देना पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, अगर इस साल नहीं देते हो अगले साल फिर प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके देना पड़ेगा। और प्राइवेट कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कब होता है? उसका रजिस्ट्रेशन सितंबर अक्टूबर महीने में होता है। सितंबर वही 15 तारीख से अक्टूबर 15 तारीख के बीच में उसका डेट होता है। 1 महीने का टाइम मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन करने में।
अभी से बता दे रहा हूँ, उस टाइम को अवॉइड मत करना। बहुत लोग जनवरी में जाके सोचते हैं सर मार्च में एग्जाम होगा, मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, प्लीज कर लीजिए, कुछ भी करके। वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कितना भी रिक्वेस्ट करो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट कैंडिडेट का जो फॉर्म का डेडलाइन होता है उसी डेडलाइन के अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। ये चीज आपको समझ आ गया। अभी बात करते हैं कि अगर 3 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो फिर आपको पूरा फेल कंसिडर कर लिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर ही जाके आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो जुलाई बेहतरीन ऑप्शन है, आप इजीली पास हो पाओगे। बट अगर मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो फिर अगले साल का ही ऑप्शन है, इस साल अभी और कुछ नहीं हो पाएगा। बट एक गारंटीड पास का ऑप्शन है जो आप सभी को मैं ऑफर करता हूं। उसके लिए आपको हमारा वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा। सेम इसी साल पास होके आप कॉलेज एडमिशन ले पाओगे, साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, गारंटेड पास सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। इसके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो में मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी, मतलब जब रिजल्ट आएगा उसी के बाद। एक होता है NIOS बोर्ड, एक दूसरा बोर्ड है, वो सभी के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे साल बचा सकते हो। अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ के एग्जाम दे दो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो या फिर बहुत बार दे दिया, अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए, तब भी आपके लिए ऑप्शंस है। तो वो सारे ऑप्शंस में मैं आपको हेल्प करूंगा। तो अभी रिजल्ट की अगर बात करें तो कब एग्जैक्टली आने वाला है, अभी बोर्ड का कोई डेट नहीं आया, क्योंकि कॉपी चेकिंग अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि कॉपी चेकिंग खत्म हो गई हो, और कॉपी चेकिंग में टाइम लगेगा, मतलब हजारों लाखों ऐसे कॉपीज हैं हर स्टूडेंट्स का, डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट सेट्स, और बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। सभी का एग्जाम देना पड़ता है ना स्टूडेंट्स को, तो उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगता है ये सभी चीज होने में, चेकिंग होने में। और आप सभी को ध्यान इस चीज का रखना है कि आप डिमोटिवेट नहीं हो, रिलैक्स रहो। जो हो गया, आपने पेपर में लिख लिया तो फिर आपका काम तो खत्म हो गया भाई। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वेदर इट इज इन योर फेवर या फिर आपकी फेवर में ना हो। ठीक है, सो डोंट पैनिक यार, आराम से रहो। आप लोग क्या हॉबी आपका क्या है, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो, मुझे बताओ कमेंट में, हम बात करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा ना फोकस इस चीज पे करो कि खुद को डेवलप कैसे करें, आगे का प्लान सोचो। आप एक चीज में रह जाओगे। काफी लोग 2-2 3-3 साल अपने बोर्ड्स के रिजल्ट को सोचने में, बोर्ड्स के रिजल्ट को एक्सपेक्ट करने में गवा देते हैं कि चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार मैं पढ़ लेता हूँ, दे देता हूँ। भाई ऐसा नहीं होता है। आप एक छोटी सी चीज के लिए अपने लाइफ का 2-2 3-3 साल वेस्ट नहीं कर सकते। ये आपको समझना पड़ेगा और क्लियर रखना पड़ेगा। तो आपको एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम लेना है, और उसके बाद अल्टरनेटिव सोचना है, या तो वो सब्जेक्ट छोड़ दो या तो फिर आप कुछ और तरीका अपनाओ जिससे आप पास हो जाओ। तो तरीका मतलब अनफेयर मीन्स वाला नहीं, चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, बट हाँ जैसे मैंने आपको गारंटेड पास वाला ऑप्शन बताया वैसे। सो जो आपको मतलब सही लगे आप बताना, और आपका हॉबी क्या है, फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, और रिजल्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, कितने वरीड हो, वो भी बताओ, ताकि उस रिलेटेड में आपको वीडियो बना के बताऊं, रियलिटी पे बताऊं। बहुत सारे ऐसे हैं डेटा मेरे पास जो आपको मतलब शॉक कर देंगे, बट मैं चाहता हूं अभी बस आप फोकस रहो, वेट करो, एंड लेट्स सी क्या आता है इस बार का रिजल्ट ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम लोग पास हो जाएंगे जो लास्ट ईयर से थे, और नए फेलियर्स इतने नहीं आने चाहिए। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट। और कुछ भी नीड है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट में पूछना, मैं आपको वीडियोस ऐसे बना के डाउट्स एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।